इंडिया की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए, जानने के लिए उनसे कि उनकी इस बार क्या तैयारियां नजर आई हैं। पेरिस ओलंपिक में दिल हमारा भी टूटा है भाई। चौथे स्पॉट पर रही थी, मेडल के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी मेडल हाथ नहीं आया है। अच्छा खासा खेलनी, अपना बेस्ट दिया, लेकिन मेडल हाथ नहीं आ पाया था। तो मैं मीराबाई चानू, स्वागत है आपका आज हमारे साथ। आप स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर जुड़ी हैं, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि भाई अब आप फिट हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या हम एक फिट मीराबाई चानू से अब बात कर रहे हैं? नमस्ते। हाँ, अभी मैं ट्रेनिंग शुरू हो गया है। क्या अभी जी। थोड़ा सा, हाँ, रिहैब में ही चल रही है अभी। पेरिस ओलंपिक की अगर बात कर ली जाए, फोर्थ स्पॉट पर आप रहती हैं। हर कोई एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि भाई एक मेडल तो हमारे पास आ ही रहा है। मीराबाई चानू अगर वेट लिफ्टिंग करने जा रही हैं तो एक मेडल तो लेकर आएंगी, लेकिन अनलकी कह सकते हैं, वहां पर आप फोर्थ स्पॉट पर रहती हैं, कुछ चीज़ें वहां पर सही प्लेस नहीं होती हैं। उसके बाद से लेकर अब तक का जो पीरियड रहा है, मीराबाई चानू ने काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी, और रिकवरी की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी हद तक हो गई। जी। काफी हर ओलंपिक में, हर कंपटीशन में हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलते हैं। पर हाँ, इस बार मैंने बहुत ज्यादा कोशिश किया था कि हम इंजरी से वापस आई थी, बहुत मुश्किल से हम ट्रेनिंग हुआ था। तब एशियन गेम्स में मेरा हिप जॉइंट में लग गई थी उसके बाद। तो हम काफी उम्मीद थी कि हम इस बार भी फिर हम एक ना एक तो मेडल जरूर हम इंडिया के लिए देने के लिए कोशिश में थे। पर सबको पता है कि प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या होते हैं। ये हमारी जो उस दिन मेरा किस्मत नहीं था, ये लक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं प्लेयर्स के लिए। तो उसी दिन मेरा लकी नहीं थी, और बस उनकी वजह से ही, उसी की वजह से ही, और मेरा हाथ थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम रह गई थी क्योंकि मेरा इंजरी ऑफ ऑन, जब ट्रेनिंग के बीच में ऑफ ऑन हो रहा था। तो इसलिए मैं प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा डाउन रह गया है। पर पूरा कोशिश किया था मैंने कि इंडिया के लिए एक जरूर मेडल देने के लिए। पर बस ये प्लेयर्स की किस्मत ही होते हैं कि कभी अच्छा कभी बुरा। पर ये सब हमने सीखा है कि हम कभी नहीं हारना नहीं चाहिए। हम आगे के लिए सोचना है कि इस बार नहीं हुआ तो जी। क्या हुआ, हम नेक्स्ट के लिए हम प्लान जरूर करूंगी और ज्यादा मेहनत जी। जो करूंगी। अगर पेरिस ओलंपिक की बात करें मीरा, तो आपका एक स्टेटमेंट और आया था जिसमें आपने कहा था कि जिस दिन आपकी वहाँ पर जो मैच था, वहाँ पर उस दिन आपके पीरियड्स का तीसरा दिन था। आपने कहा था कि एक चैलेंज रहा वहाँ पर, उसके चलते आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ पाई। पीरियड्स की अगर बात करें तो हमने देखा है कि विनेश फोगाट, जो कोर्ट में वहाँ पर अपील की गई, उसमें भी ये बात लिखी गई थी, और भी कई सारे एथलीट्स हैं जो कि पीरियड्स के चलते उन्होंने कहा है कि भाई कई बार परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है। कितना बड़ा चैलेंज आप इसे देखती हैं और किस तरीके से आप डील करते हैं इससे? एक फीमेल की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब प्रॉब्लम चीज यही होता है। आप सबको पता है कि इस समय में हम क्या क्या होता है, क्या क्या मुश्किलें सहना पड़ते हैं। पर हम एक वेट लिफ्टर्स है, कि स्पोर्ट एक प्लेयर्स है, तो उसी चीज को हम कंट्रोल में रखते हैं कि हम कभी कभी हम भूलने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास मतलब हुआ है हर महीना। पर हम उसी को, जब हमारे कंपटीशन आते हैं तो हम भूलने की कोशिश करते हैं। पर हम इतना भी भूलने की कोशिश करो, पर बॉडी में इफेक्ट होते ही होता है, क्योंकि उसी टाइम सबसे हमारी मतलब कमजोर टाइम होते हैं उसी टाइम में, क्योंकि बॉडी सब कुछ पेन सब कुछ हो जाते हैं। तो उसी टाइम में हम भी कोशिश करते हैं कि ये सब हमारे साथ है तो होते रहते हैं। पर हम उसी से हम फाइट करने की खुद में खुद सोचते हैं। पर होते ही नहीं है, बॉडी में थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। मेरा थर्ड डे था तो इसलिए मेरा बॉडी बहुत वीक हो रहा था। लास्ट ओलंपिक पेरिस और टोक्यो ओलंपिक में भी मेरा सेकेंड डे था, इस बार भी थर्ड थे। तो बॉडी कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं। तो ये मतलब हर लड़की प्रॉब्लम इसी में से सबको सेन मतलब प्रॉब्लम को फाइट करके हम आगे तक जाते हैं। तो बस यही था कि बॉडी भी ठीक नहीं चल रही थी उसी दिन, पर मेरा लकी भी नहीं थी। तो साथ साथ में हो गया। पर मैंने पूरा कोशिश किया था कि मैं एक पास हो गया तो मैं जरूर मेडल थी, पर नहीं हो पाया। आपने तैयारियों की बात की है तो कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, ये चीज़ें अभी लाइनअप है आने वाले सालों में। मीराबाई चानू इसके लिए तैयारियां क्या अभी से शुरू कर चुकी हैं? अभी फिलहाल मैं रेहफ में ही हूँ। पहले हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फोकस किया है कि जो जो मेरा वीक है, जो मेरा इंजरी से वापस आया है, उसी जगह को हम
और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताकत लगाने के करने के लिए हम रिहैब ट्रेनिंग में ही चल रहे हैं अभी। वेट ट्रेनिंग अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हम धीरे धीरे ही शुरू करूंगी। पर अभी फिलहाल अच्छा है सब कुछ, तो भगवान चाहते हैं तो हम और अच्छा करेंगे। तो बस 2025 में हम शुरू होने वाला है, जो भी कंपटीशन आते हैं पहला, तो मैं उसमें ही पार्टिसिपेट करने के लिए हम पूरा जी। तैयारी में रहूंगी। तो फिर आने वाला एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में जरूर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपके बारे में पढ़ी कि भाई वेट लिफ्टिंग में तो आज मीराबाई चानू इतना बड़ा नाम है, लेकिन मीराबाई चानू तो आर्चर बनना चाहती थी। आर्चर से आर्चरी से वेट लिफ्टिंग का जो सफ़र रहा है आपका, ये कैसा रहा? भाई आर्चर, अगर आप आर्चरी में जाती वहाँ भी आप आई एम श्योर कुछ बड़ा ही करती हैं, तो एक आर्चर से वेट लिफ्टिंग ये जो सफ़र आपका रहा है ये कैसा हो गया? एक्चुअली मैं जब स्कूल में जब थे ना, तो हाई स्कूल लाइफ में, तब मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा सा फैशन ज्यादा पसंद होती थी, पता नहीं था मुझे आर्चरी में क्यों पसंद किया है। तो ऐसा मेरा मन में ऐसा लगा था बस, कि आर्चरी मतलब अच्छे से कपड़े पहन के, मतलब अच्छे से मतलब अ, करके ट्रेनिंग कर सकते हैं ऐसा। मतलब मेरा ही ये सोचा है। मैंने ऐसे कभी आर्चरी के ऊपर सोचा नहीं था, बस ऐसे ही मैंने सोचा था मुझे अच्छे से कपड़े पहन के वो कर सकते हैं। पर सिर्फ सोचा था, मैंने जाने के लिए कभी सोचा नहीं था। आर्चरी पसंद था बहुत ज्यादा आर्चरी, पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने टारगेट इसी में ही, आर्चरी में ही पूरा टारगेट करना है, वो नहीं था। पर पसंद था बस। तो वही था। पर आ वेट लिफ्टिंग तो हाँ, मेरा फैमिली सब पसंद है। और आप सबको पता है कि कुंजुरानी मैडम मणिपुर की टॉप प्लेयर्स रही है, तो उनका भी कहानी सुना, तो साथ साथ में भी हो गया। और फैमिली ने भी हाँ किया, तो बस इसमें ही आ गया। बस आर्चरी तो मैं, जब मैं देखा था तो अच्छा लग रहा था मुझे, तो इसलिए जाना जी चाह रहे थे। जी, आपके अगर गांव की बात करें तो भाई काकचिंग गांव से मीराबाई चानू आती हैं, वर्ल्ड लेवल पर अपना नाम करती हैं, ग्लोबली इस्टेब्लिश वेट लिफ्टर आज की तारीख में आप हैं। लेकिन आप जब काकचिंग जैसे छोटे से गांव से निकल कर आती हैं तो भाई गांव में क्या बदलाव आप देखती हैं? क्या आज सुविधाएं बढ़ गई हैं गांव में, या फिर आपको लगता है नहीं भाई जैसा कि आपके टाइम पर था वैसा ही आज हुआ है, सिर्फ आपको प्यार ज़्यादा मिला है और सुविधाएं कुछ खास नहीं बढ़ी हैं? मैं सही बात है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ सच्ची सच्ची, अभी इतना इतना मतलब इम्प्रूव नहीं हुआ है, पहले जैसे ही रही है। हाँ, बस प्यार बहुत ज्यादा मिला है, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी बात है कि लोग मुझे पूरा हर गांव पूरा मणिपुर बहुत प्यार मिला है। पर क्या मतलब डेवलप इतना नहीं है, बस पहले जैसे ही है। पर प्यार बहुत ज्यादा मिला है, लोग बहुत प्यार किया है, हर टाइम मुझे आशीर्वाद देते हैं, हर टाइम बोलते हैं कि आप और भी अच्छा करना, और भी ऐसा ही करते रहो, आपके लिए हम हूँ सब कुछ, है ना। तो वो मुझे वो काफी मिला है। तो वो मुझे सबसे अच्छा बड़ा अचीवमेंट लगती हूँ कि यही तो चाहते हैं हमारे प्लेयर्स, कि हमारे लिए हर टाइम प्रे करे, हमारे लिए हम हर टाइम मतलब आशीर्वाद दे। तो वही बस वही है। जी, अब चूंकि वक्त की कमी है तो एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। कुछ खबरें हैं, कुछ इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई मीराबाई चानू की बायोपिक बन रही है, नहीं, लेकिन आप ज़रूर चाहती हैं कि भाई आपके ऊपर एक बायोपिक बने, और बननी भी चाहिए। जरूर चाहते हो। एक्चुअली चाहते इसी के लिए है कि जो मैंने किया है, मेरा जर्नी है, मेरा फैमिली, मेरा कोच को पता है मेरा यहाँ तक पहुंचने का जर्नी कैसा होता है सपना, तो सबको दिखाना आ, ये बहुत बड़ी बात होगा मेरे लिए, बहुत अच्छा रहेगी। तो कि हमने कैसा कैसा करके यहाँ तक पहुंची है, इंडिया के लिए नाम दिया है, वो सब कितना मेहनत करना, अंदर ही अंदर हमने कितना मेहनत किया है, वो सब सबको दिखाएगी, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड आई एम श्योर आपने कोई एक्ट्रेस भी ज़रूर आपके माइंड में होगी कि भाई ये एक्ट्रेस अगर मेरा किरदार निभाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मुझे पसंद है, हाँ, काफी इन लोगों ने पूछा है कि ऐसा बायो बनेगी तो कौन बनना चाहते हैं, कौन कराना चाहते हैं, पर मुझे आलिया भट्ट बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब मैं चाहूंगी आलिया भट्ट करेगी तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मीराबाई चानू, आप हमारे साथ जुड़े, और आपको आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उसके लिए एक तरीके से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। वहाँ आप ज़रूर देश का नाम रोशन करें, और जो मेडल हमने देखा
कि ओलंपिक में नहीं आ पाया, आने वाले इवेंट्स में आपको ज़रूर गोल्ड मेडल मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच।